में ठाकुर जी कितनी लेडीज का श्रृंगार अकेले ही ग्रहण कर जाते हैं। आधे घंटे से ज्यादा ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। जिन्हें अनुयायी प्यार से महाप्रभु जी उस शाम सपने में भगवान ने इलावा को दर्शन दिए, शिशु को वल्लभ नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है प्रिय। कि उन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान ले लिया और ज्ञान में पारंगत हो गए, पर इस ज्ञान का करूं क्या? ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये ज्ञानी जानता है। तो सातों पुत्रों को नवनिधि रूप, जो ठाकुर जी के 9 स्वरूप है ना, मथुरेश जी, द्वारकाधीश जी, नवनीत प्रिया जी, गोकुल चंद्रमा जी, बालकृष्ण जी, मुकुंद राय जी, ये मेवाड़ का सियाड़ गांव, नाथद्वारा नहीं है। नाथद्वारा ठाकुर जी के आने के बाद इसका नाम नाथद्वारा रखा गया था। तो ये उस समय की बात है जब पूरे भारतवर्ष पर औरंगजेब ने, यानी मुगलों का कब्जा हो चुका था, सभी हिंदू मंदिर और देवी देवता की मूर्ति वो तोड़ रहा था। तो उसके डर से गंगाबाई, जो श्रीनाथ जी से बात करते थे, दामोदर जी जो वल्लभाचार्य जी के वंशज हैं, और सभी ब्रजवासी, इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में बिठाया और रात्रि में ही मथुरा से पलायन कर गए। भाई यहाँ रहेंगे तो औरंगजेब मूर्ति तोड़ देगा। उसके डर से उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, मगर किसी राजा ने उनको शरण नहीं दी, क्योंकि सभी मुगलों के अधीन थे। लेकिन आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मेवाड़ कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, स्वतंत्र राज्य था महाराणा प्रताप का। तो जब वो मेवाड़ के सियाड़ गांव, अच्छा, पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। उसका हाथ की कमर पर, किसी वजन को ऊपर करने, वजन लगता है कमर पर टेका लगा रहता है। ये है यमुना जी, जो जल का स्वरूप है। ये महाप्रभु जी जो अग्नि का स्वरूप है, आगे आपको दिखाऊंगा मैं। जल और अग्नि आपस में स्पर्श करते हैं तो एक रेनबो, एक किरण बनती है, श्याम रंग, श्याम रंग से जीवा। ये कैसे हाँ, मैं ठाकुर जी में रहता हूँ, स्वर्ग मेरा वही है, इनके कदमों में ही। ये ठाकुर जी का प्राकट्य रूप है। इसी अवस्था में ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत से प्रकट हुए थे। अपने जो ठाकुर जी में 8 दर्शन होते हैं, प्रथम दर्शन होता है मंगला। मंगला ठाकुर जी के प्राकट्य रूप को ही कहा जाता है। प्राकट्य रूप और मंगला स्वरूप दोनों एक ही है। मंगला स्वरूप में ठाकुर जी एक धोती पहनकर दर्शन देते हैं, और सर्दी में इनको कंबल लगाते हैं और अंगीठी लगाया जाता है ताकि ठाकुर जी को ठंड नहीं लगे। बाकी जो ठाकुर जी के 7 दर्शन होते हैं, इनमें इनको फूलों से, रत्नों से, वस्त्रों से सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है 100 नारी का नखरा एक तरफ, यानी 100 लेडीज का श्रृंगार एक तरफ और ठाकुर जी के एक समा का श्रृंगार एक तरफ। तो सोच लीजिए दिन भर में ठाकुर जी कितनी लेडीज का श्रृंगार अकेले ही ग्रहण कर जाते हैं। आधे घंटे से ज्यादा ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये तो 7 साल का बालक इतना सुंदर और ऊपर से इतना श्रृंगारित, ठाकुर जी को नजर न लग जाए इसलिए ठाकुर जी को पर्दा गिरा दिया जाता है। साइंस कहता है जल्दी उठो आप हेल्दी रहेंगे, मगर अपने ठाकुर जी पुष्टि मार्ग में कहा गया है मंगल मुखी सदा सुखी। जो मंगला के दर्शन करता है या उसमें उठता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। ठाकुर जी का साइंस, क्योंकि जहां साइंस खत्म होता है वहां से अपना अब अपन आ गया। इसके आगे इंग्लिश में रिपीट है वही चीज वापस। प्रथम मिलन। वल्लभाचार्य जी का जन्म एक ठाकुर जी के प्रारूप है, उन्हीं का रूप माना जाता है। जब वल्लभाचार्य जी 10 साल के हुए तो इन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान ले लिया और ज्ञान में पारंगत हो गए, पर इस ज्ञान का करूं क्या? ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये ज्ञानी जानता है। तो उन्होंने अपने मां से परमिशन ली और इस ज्ञान को बांटने के लिए तीर्थ यात्रा चालू की। तीर्थ यात्रा के दौरान जब झारखंड में गए, झारखंड में रात्रि विश्राम लिया। रात्रि विश्राम में ठाकुर जी, श्रीनाथ जी उनके सपने में अगर बोला, हे वल्लभ, मैं तेरा इंतजार गोवर्धन पर्वत पर कर रहा हूँ, वहां और मेरी सेवा पूजा प्रारंभ कर। तब वल्लभाचार्य जी जो गोवर्धन पर्वत जो वृंदावन में स्थित है वहां गए और ठाकुर जी के साथ प्रथम मिलन किया। ये प्रथम मिलन का दृश्य है। और प्रथम मिलन करने के बाद ठाकुर जी का मंदिर पत्थर और मिट्टी से वल्लभाचार्य जी ने छोटा सा मंदिर बनाया और ठाकुर जी की सेवा पूजा चालू की गई।
सेवा पूजा चालू करने के बाद वल्लभाचार्य जी निकल गए अपनी तीर्थ यात्रा में। लेकिन दर्शन के बाद जो तीर्थ यात्रा थी ना, इसमें इन्होंने ठाकुर जी का प्रचार प्रसार भी शामिल किया और पूरे भारत वर्ष में 84 बैठकों का निर्माण किया था। जहां जहां बैठकर गीता भागवत का पाठ और ठाकुर जी का प्रचार प्रसार किया, उस बैठक को अपन मंदिर की तरफ पूछते हैं। उसका विवरण मैं आगे बताऊंगा, आप यहाँ फोटोग्राफी करके आगे आ जाए। फिर है गुजरात में, फिर है उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में 2 है, महाराष्ट्र में 2, इस प्रकार पूरे भारत वर्ष में फैली हुई है। राजस्थान में केवल एक ही है, वो है पुष्कर में, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। आप कहां से बताए? राजकोट के नजदीक कौन सा पड़ता है? जूनागढ़। गोंडल में नहीं, गोंडल में गुप्त मोरबी है। मोरबी, ये मोरबी जो नजदीक है उसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा। एंड पेंटिंग फोटोग्राफ्स है। और कोई आप बोलेंगे मैं बता दूंगा। 84 बैठक में एक बैठक इधर है, ऐसे बोल रहे हैं ना? हाँ, ये 84 बैठक मोरबी में, एक नरोड़ा में है, एक नरोड़ा में है, सूरत में है, भरूच में है, नवानगर, जामनगर, जूनागढ़, जाम खंबाड़िया, पिंड धारक, नवानगर, जामनगर, सब जगह है। लेकिन कहते हैं अगर 84 कोई इंसान नहीं कर सके, अगर वो चंपारण की बड़ी बैठक कर लेता है ना, तो उसमें 84 का फल मिलता है। ये चंपारण की बड़ी बैठक। और आप जब किसी बैठक में जाते हैं और वहां आप झारी जी भरते हैं और मिश्री का भोग लगाते हैं, वो क्यों धरा? कहाँ जाते हैं? तो आप बैठक के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ एक झारी जी भरते हैं, कहते हैं 84 बैठक की झारी जी भरते हैं और मिश्री का भोग लगाते हैं। वो क्यों लगाया जाता है? जब वल्लभाचार्य जी गीता भागवत का पारायण करते थे, पाठ करते थे ना, तो कंठ सूखता था, तो झारी जी थी ना, उसको पीकर वो कंठ को गीला करते थे और मिश्री रखी जाती ताकि बार बार उनको खराश नहीं आए। इसलिए आज भी ये प्रथा चलती आई। बैठक जी फेमस क्यों? कितनी बार गीता पाठ किया था? ऐसे आइडिया? ये गीता पाठ, आज जो गीता पाठ जो 7 दिन की होती है, गीता पाठ 7, जैसे मुरारी बापू आते हैं 10 दिन की कथा करते हैं, तो उनकी ये बैठक स्थली हो गई। जैसे विवाह विश्वास स्वरूप में किया था वो, तो अब तो उनका स्वरूप ही नहीं है, वो तो ठाकुर जी के खुद स्वरूप थे। फिर आते हैं उनकी मैरिड लाइफ के बारे में। वल्लभाचार्य जी ने आजीवन ब्रह्मचारी पालन करने का सोचा था, मतलब मैं विवाह नहीं करूंगा, ठाकुर जी की सेवा पूजा और प्रचार प्रसार ही करूंगा। मगर ठाकुर जी उनके सपने में अगर बोला है वल्लभ तू विवाह कर, तू विवाह करेगा, उसके उपरांत जो तेरे पुत्र होगा, दूसरा पुत्र मेरा ही रूप होगा। फिर ठाकुर जी के आदेश पे वल्लभाचार्य जी ने विवाह किया। उसके बाद उनको 2 पुत्र हुए थे, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी, जिन्हें हम गुसाई जी भी कहते हैं। जो एक बलराम का रूप माना जाता है, दूसरा कृष्ण का ही रूप माना जाता है। आई वल्लभाचार्य जी की 52 वर्ष की उम्र में अपना पारिवारिक जीवन छोड़ दिया था और बनारस के गंगा घाट जाकर रहने लग गए थे। गंगा घाट रहते रहते सप्ताह भरपूर, जैसे अगले सप्ताह मुझे मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञानी थे और ठाकुर जी के प्रारूप थे, तो उनको उनकी मृत्यु का आभास हो गया। तो उन्होंने अपने दोनों पुत्र गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी गुसाई जी को बुलाया और रेत पर अपना उद्देश्य लिखा। कृष्ण ही जन्म है, कृष्ण ही मृत्यु, कृष्ण ही खाना, कृष्ण ही पीना, सब कुछ कृष्ण है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप दोनों इनकी सेवा पूजा और प्रचार प्रसार करना, इनसे विमुख मत होना। उसके बाद उन्होंने जल समाधि ले ली हनुमान घाट, बनारस, काशी में। ये अंतिम समय का दृश्य है। और जैसे उन्होंने जल समाधि ली, जैसे कि आपने देखा इनको एक अग्नि प्रोटेक्ट करती थी, अग्नि के भी देवता थे, तो जैसे ही उन्होंने जल समाधि ली, वहां से एक अग्नि प्रज्वलित हुई। वो अग्नि सीधे गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी में जाकर लीन हो गई थी, जहां से आए थे प्रभु में वापस लीन हो गई। अब आएंगे उनकी वंशावली के बारे में। वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी। गोपीनाथ जी को एक पुत्र हुआ पुरुषोत्तम जी, इसके बाद इनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। विठलनाथ जी गुसाई जी को हुए थे 7 पुत्र। 7 पुत्रों को नवनिधि रूप, जो ठाकुर जी के 9 स्वरूप है ना, मथुरेश जी, द्वारकाधीश जी, नवनीत प्रिया जी, गोकुल चंद्रमा जी, बालकृष्ण जी, मुकुंद राय जी, ये 9 ही स्वरूप इन 7 पुत्रों को सेवा के तौर पे दिए और कहा इनकी सेवा पूजा और प्रचार प्रसार करना, जो आज भी विधिवत चल रहा है। जिसमें से सबसे बड़े पुत्र गिरधर जी, इनके वंशज जी आज दादरा में सेवा कर रहे हैं। जो विशाल बाबा है ना, इनकी 19वीं पीढ़ी। और गिरधर जी की ये पूरी वंशावली के फोटोग्राफ दिए गए हैं, जो अभी तक चल रही है। बाकी सब अलग अलग गादियों पे अलग अलग विराजमान है और इनके वंशज आज भी वहां सेवा कर रहे हैं। इन 7 गादियों के पीछे 700 से ज्यादा हवेलियां होंगी, क्योंकि किसी के 2 पुत्र हुए, किसी के 3, उनके भी वापस 1 पुत्र, 3 पुत्र, ऐसे करके 700 से ज्यादा हवेलियां। देखा 7 ही पुत्रों को जो सेवा दी थी ना, वो ये 9 स्वरूप, नवनिधि रूप। ये नवनिधि रूप जो है ना स्वरूप, किसी इंसान ने नहीं बनाया। इन मूर्त को किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये धरती से 100 प्रकट है, रियल प्रारूप है, इसीलिए इन्हें स्वरूप कहते हैं। नवनीत प्रिया जी नाथद्वारा में, लालन जी के आपने दर्शन किए होंगे। मथुरेश जी कोटा में है और विठलनाथ जी नाथद्वारा परिक्रमा में आपने दर्शन किए। और द्वारकाधीश कांकरोली
और गोकुलनाथ जी गोकुल में है, मुकुंद राय जी वाराणसी में है, मदन मोहन जी और गोकुल चंद्रमा जी ये कामवंत ब्रज में है, और बालकृष्ण जी हैं गुजरात सूरत में। ये सातों पुत्रों के नाम दिए गए जिनको ये सेवा मिली है। और वो ये दोनों फोटो लेंगे तो ताकि कभी मिलान करना हो, तीसरी गादी कहाँ है तो आप पटाख से बता देंगे काकुली द्वारकाधीश में है। और जैसे सूरत यदुनाथ जी की कौन सी गादी है तो छठी गादी है, या जैसे उसमें देख लिया मैंने, हाँ छठी गादी, तो यदुनाथ जी छठी गादी वहां पे, छठा घर। अब इसके बाद इसका पूरा अपन प्रोजेक्टर द्वारा ये तो फिल्म का ट्रेलर है, जाने का प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री के नाम बता रहा हूं। हां मूवी इसके बाद रियल। हां आगे आ जाइए। 3 चीजों के बारे में जिनमें सबसे बड़ी तो सूरदास जी के नेत्र नहीं चलते थे, मगर जो भी ठाकुर जी का श्रृंगार को जैसे लाल वस्त्र देने पीला साफा, तो बंद आंखों से ठाकुर जी के दर्शन कर लेते थे। उसी पर गीत और कविता बनाकर भक्तों को ठाकुर जी को सुनाने का काम सूरदास जी। कहा जाता है कि आठों को ऋषि, ये आठों को ऋषि है जिन्होंने तपस्या करके शुरू से वर्णन करा, आप जब धरती पर उतार लेंगे हम आपके साथ हैं। आपने राम अवतार देखा, जामुन सुग्रीव बलि हनुमान, आठों उनके साथ में थे और राम से दोनों कार्य कृष्ण अवतार अष्ट गोपी, आठों गोपियां बनकर आए थे। वो ठाकुर जी के संग में घूमते रहे और जो भी असुरा था उसका अभ्यास करते थे। श्री जी रूप में अष्ट छाप कवि बनकर आए और कीर्तन गाकर प्रभु को प्रसन्न करते थे। लेकिन जब अब कल्कि अवतार हुआ तो ये इसमें चिरंजीवी किस रूप में आएंगे ये प्रभु ही जानते, जिसमें से 7 चिरंजीवी होते हैं और 8वां होता है हनुमान, जो अजर हमारे हाथ में धरती पर विराज है। कहा जाता है सूरदास जी में हनुमान जी का प्रारूप देखा जाता है, क्योंकि जो बंद आंखों से ठाकुर जी के दर्शन कर सकता है ऐसी भक्ति राम भक्ति। अब आ जाइए। हाँ बेटा, हाँ क्या मेवाड़ के सियाण गांव में, ये मेवाड़ का सियाण गांव, नाथद्वारा नहीं है। नाथद्वारा ठाकुर जी के आने के बाद इसका नाम नाथद्वारा रखा गया था। तो ये उस समय की बात है जब पूरे भारतवर्ष पर औरंगजेब ने, यानी मुगलों का कब्जा हो चुका था, सभी हिंदू मंदिर और देवी देवता की मूर्ति वो तोड़ रहा था। तो उसके डर से गंगाबाई जो सिन्हा जी से बात करते थे, दामोदर जी जो वल्लभाचार्य जी के वंशज हैं और सभी ब्रजवासी, इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी की मूर्त को बैलगाड़ी में बिठाया और रात्रि में ही मथुरा से पलायन कर गए। भाई यहाँ रहेंगे तो औरंगजेब मूर्ति तोड़ देगा। उसके डर से उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, मगर किसी राजा ने उनको शरण नहीं दी, क्योंकि सभी मुगलों के अधीन थे। लेकिन आपने इतिहास में पढ़ा होगा मेवाड़ कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, स्वतंत्र राज्य था महाराणा प्रताप का। तो जब वो मेवाड़ के सियाण गांव में आए तो इनके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, न तो आगे जाए न पीछे जाए, सब परेशान। तो गंगाबाई ने ठाकुर जी से पूछ लिया, प्रभु ये क्या लीला है? तो ठाकुर जी का आदेश हो, मैं तो किसी के वचन पर आया हूँ। यहाँ की एक लेडी थी अजय कुंवर बाई साहब, जो ठाकुर जी के असीम भक्त थे, बचपन से ही वो ठाकुर जी के साथ पासे खेलते थे। और वो एक बार उन्होंने ठाकुर जी को हरा दिया था और उन्होंने जीत हासिल की। तो जीत हासिल करने के बाद ठाकुर जी ने बोला, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके मथुरा नहीं आ सकती, बहुत दूर पड़ता है, आप मेरे मेवाड़ आ जाइए, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कहा, यस मैं आऊंगा और 500 साल के लिए वहीं विराजमान होऊंगा। उसके वचन पर ठाकुर जी आज भी यहाँ विराजमान है। तो गंगाबाई ने कहा, ठीक है भाई, आपने वचन दिया है भाई, लेडीज को और 500 साल के लिए यहाँ रहना है, तो यहाँ मंदिर की परमिशन के लिए यहाँ के राजा को बुलाकर परमिशन लेना पड़ेगा। तो गंगाबाई ने यहाँ के राजा राज सिंह जो महाराणा प्रताप के वंशज, उनके पोते, उनको बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमको ठाकुर जी का मंदिर बनाना है। तो राजा राज सिंह जी खुश हुए, भाई प्रभु हमारे मेवाड़ है, और ठाकुर जी का वेलकम किया। उसके बाद उनको 1 लाख सैनिक दिए सेफ्टी के लिए, मगर कहा परमिशन मैं नहीं दे सकता। जैसे गंगाबाई सिन्हा जी से बात करते थे ना, वैसे ये बात करते थे एकलिंग जी से। कैलाशपुरी आपने दर्शन किए होंगे, मेवाड़ का महाराजा महादेव, ये उनकी छवि, उनकी मूर्त यानी महादेव से बात करते थे। तो इन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु आपके मित्र श्री कृष्ण मेवाड़ आए, क्या मैं उनको मंदिर की परमिशन दे सकता हूँ और रहने के लिए शरण दे सकता हूँ? तो महादेव जी ने एक जवाब दिया, सुंदर जवाब दिया, भाई मेरा सखा श्री कृष्ण मेवाड़ आए अच्छी बात है, मगर इसके नखरे इतने ज्यादा है कि मेवाड़ की गरीब जनता उठा नहीं पाएगी। राजा सोच समझ के 56 भोग खाता है, 8 समा के दर्शन में कपड़े लगते, उसे हमेशा चैन चाहिए, और सबसे बड़ा 7 साल का बालक है, उठते ही दही दूध माखन मिश्री का भोग चाहिए। तो मेरे राज्य में आया तो मेवाड़ की गरीब जनता इसका नखरा कैसे उठाएगी? लेकिन मेरा मित्र मेरे राज्य में आया, उसे मना मत करना, उसको बोलना आपका ही राज्य, आप जहां चाहे मंदिर बना सकते हैं। तो राजा ने वैसे ही किया। राजा ने वापस आकर हाथ जोड़ के गंगाबाई से विनती करी, हे गंगाबाई, आपके ठाकुर जी के हैं नखरे ज्यादा,
और मेवाड़ की गरीब जनता इसके नखरा नहीं उठा पाएगी। लेकिन हमारे प्रभु ने कहा आप जहां चाहे मंदिर बना सकते हैं, आपका ही राज्य है। ठीक है, तो गंगा भाई ने वापस ठाकुर जी से पूछा प्रभु ये क्या है, उनको जवाब समझ में नहीं आया, अनुचित जवाब लगा था। तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछ लिया प्रभु आपके मित्र तो कह रहे हैं आपके नखरे ज्यादा है और ये क्या है, जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ठाकुर जी का आदेश हुआ गंगा भाई आप नहीं समझ पाएंगे, मेरा मित्र आपसे भी ज्यादा मुझे जानता है, महादेव मुझे आपसे भी ज्यादा जानता है, उसके मेरे नखरे हैं वो अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उसका कोई नखरा नहीं है, वो तो राग बबूत से ही अपना मेकअप पूरा कर लेता है, लेकिन मेरे नखरे हैं। अगर उसको लगता है मेरे नखरे हैं और मेरी मेवाड़ की गरीब जनता ये नखरे नहीं उठा पाएगी, तो मैं अपने मित्र महादेव को वचन देता हूं मैं मेवाड़ का जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ठाकुर जी आज भी यहाँ का जल नहीं देते, उनका जल आता है यमुना यानी मथुरा से ही आता है। उस समय बैलगाड़ियों से आता था, आज तो बहुत सी फैसिलिटीज है, ट्रक से ट्रेन से वो लाकर अपने श्रीनाथ जी की गौशाला में एकत्रित करते हैं और सुबह 3 बजे ग्वाल बाल कंधे पर घाघर लेकर, आपने देखा होगा घाघर लेकर आते हैं, उसमें यमुना जी का जल होता है और वो मंदिर में उड़ेलते हैं। उसके बाद ठाकुर जी की सेवा पूजा चालू होती है और जो झारी जी भरते हैं ना वो यमुना जल से ही भरते हैं। ये आज भी चलता है विधि विधान से। ये बात है 18 सितंबर 1670 की, यानी 354 साल हो गए हैं। अब ठाकुर जी 150 साल और विराजेंगे, उसके बाद चले जाएंगे अपने गांव गोकुल, मथुरा, वृंदावन, जद्दीपुरा, जहां जहां जाना चाहे। ठीक है, अब आप फोटोग्राफी कर लीजिए, उसके बाद अपन 8 सभा के दर्शन में चलेंगे। इधर 252 वैष्णव की वार्ताएं आप जाकर पढ़ सकते हैं, स्टोरी सारी लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश और डेमो बने हुए। पधारेंगे ऐसा क्यों बोले, जैसे अभी 150 साल बाद क्या होगा? चले जाएंगे कहाँ चले? अपने गाँव जद्दीपुरा। क्यों? बच्चे 500 साल का था तो भाई मैं आपको मकान की रह दूं 2 साल के लिए, 2 साल के बाद तो मेरे को लेना है वापस, तो ठाकुर जी को वापस जाना है। वो तो की 500 साल कैसे? और आए कैसे थे, जैसे औरंगजेब का बहाना लेकर ठाकुर जी यहाँ आ सकते हैं, तो वैसे ही कोई धर्म युद्ध होगा उस समय ठाकुर जी चले जाएंगे। अब 150 साल अपना तो एक्सपायरी डेट इतना है नहीं, अपना तो कम है, कैसे चलेगा 150 साल? वो प्रभु जाने, वो प्रभु जाने। बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम है, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, उनका भी जन्माष्टमी रात को 12 बजे, मैं भी रात को 12 बजे। और फोटोग्राफी भी आप 10 मिनट बाद फोटोग्राफी करके अपन आगे चलेंगे। शांति से बैठ के 8 ही दर्शन, जिसमें वो क्या खाते हैं क्या पहनते हैं पूरी जानकारी के साथ। कैसे याद रखेंगे चीजें? हाँ वही ना, कितनी चीजें हुए तो बच्चे और मम्मी जी को होने चाहिए थे यार। मेरे पापा जी म्यूजियम ये तो आना है। इनके लिप्स और इनकी आंखों को देखेंगे ऐसा लगेगा ठाकुर जी को आपने गौर नहीं किया था, केवल फोटोग्राफी ली थी। ये अलग है, बनाया जाता है और उद्योग के लिए बेचने के लिए भी दिख रहा है आपको इत्र बनी हुई है, प्रभु के रुपये लगा के लोग सेल भी करते हैं। बाहर जो दुकानों में सब बना बनाया बेचते हैं। यहाँ पे ये जैसे खसखस का घर गर्मी के टाइम में खसखस के रूम में प्रभु को रखा जाता है, बना के सेल भी किया जाता है, बेचते भी है लोग। यहाँ पे ये पिछवाई है, यहाँ का सबसे फेमस पिछवाई बोलते हैं। पिछवाई जो है जो लोग करते हैं, कलर जो आपने मंदिर में भी देखा रहेगा, दिवाली में ये बनती है, बहुत सुंदर बनती है। ये वहां पे भी बनती है, बेडशीट और ये सब पे बना के लोग सेल भी करते हैं। जैसे ये चित्रकला है, चित्र जो है ये बनाते कैसे, पेपर में बनाते हैं, कोई छोटा छोटा प्रिंट करके लोग सेल करते हैं और ये सब यहीं पे बनाई जाती है और सेल किया जाता है, हैंडमेड बेचता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को 7 दिन तक गोवर्धन गिरी पहाड़ उठाए थे उन्होंने, 7वां दिन शाम को उन्होंने छोड़ दिया। 7 दिन तक उन्होंने बिना खाए पिए पर्वत उठाया,
तो माँ यशोदा ने, क्योंकि बहुत दुलार प्यार करती थी, उनके लिए 8 किस्म के व्यंजन बनाए, इसीलिए 8 सते 56 भोग बोला जाता है। इसीलिए प्रभु को 56 भोग पसंद है और 56 भोग चढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये स्वीट जो दिख रही है, ये सब है प्रभु का जो मंदिर में है पुष्टि मार्ग के, ये सब प्रसाद है। ये प्रसाद बिकती हुई आपने देखा रहेगा। ये जो है वहां पे सिकंद वगैरह है, ये भी प्रसाद है प्रभु का, और ये सब मिलता है। क्योंकि बाल स्वरूप में कृष्ण भगवान जब जन्म क्यों लिए थे कृष्ण के रूप में, क्योंकि राम जन्म था। राम जन्म में कभी ना उनको खाने के लिए नहीं मिला, ना मस्ती करने के लिए ना मिला, ना उनको घर था। तो इसके लिए मस्ती करना था, खेलना था, कूदना था, उनको खाना खाना था, अच्छे अच्छे व्यंजन, इसके लिए कृष्ण भगवान के रूप में वो जन्म लिया। दोस्तों अभी मैं म्यूजियम से बाहर आ गया हूँ, और आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।